आज हम 2000 में इस तरीके के मिलने वाले सोफ़ा घर पर एकदम जीरो में बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके का फ्लोर सोफ़ा बनाना, जिसको हम घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके के फ्लोर सोफ़ा ऑनलाइन बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो इसको हम घर पर ही अपने पुराने जीन्सों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसके लिए हमने इस तरीके के पुराने जीन्स। इसके लिए आप ट्राउज़र पैंट भी ले सकते हैं, सादा पैंट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जीन्स हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस सोफ़ा को बनाने के लिए ओनली हमें 2 जीन्सों की ज़रूरत पड़ती है। आपके 2 बड़े साइज़ के जीन्स हो तो आप उनको ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के जीन्सों में ये हमारा पूरा फुल कंप्लीट बनकर रेडी हो जाता है। तो अब हम इसकी 2 पैंट हमने ले लिए हैं, एक डार्क कलर का, एक लाइट कलर का। तो अगर आप बनाएं तो एक आप डार्क कलर का पैंट लीजिएगा और एक लाइट कलर का। हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ऊपर साइड से काटेंगे, और इसकी कटिंग के लिए आप बड़ी वाली कैंची यूज कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और अब हमारा ऊपर का हिस्सा कट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से बीच से कट कर देंगे। तो हमारे ये 2 पार्ट हो गए। अब इसकी जो एक साइड सिलाई है, एक साइड से हमें ओपन करना है। तो यहाँ से हम इसकी पूरी सिलाई खोल देंगे इस तरीके से। अब जो हमारे ऊपर थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसको हम इस कटिंग करके और इसके 2 रेक्टेंगल पीस बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से निशान लगाकर और एकदम इसको हम सीधा काट लेंगे। और ये हमारा सीधा कट गया है। अब इधर से चौड़ाई है, तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमें इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमें ये दूसरे वाले में भी इसी तरीके से हमने निकाल लिया है। तो ये हमारे 2 रेक्टेंगल पीस निकल आए हैं। और ये ऊपर की पट्टियां हैं, तो इसको भी हम इसमें में यूज़ करेंगे। अब हमने दूसरे कलर का पैंट ले लिया है, और अब इसकी माप देख लेते हैं। इसकी माप हम करेंगे 14 इंच लंबाई। तो हमें 14 इंच लंबाई इसकी कटिंग करनी है। तो हम इसमें निशान लगा लेते हैं। तो देखिए 14 इंच नीचे से भी निकल आएगा इसमें, और 14 इंच ऊपर से। तो हमारा पूरा पैंट इसमें यूज हो जाएगा। अब देखते हैं, इसमें इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। इसकी हमने लंबाई रखी है 14 इंच, और ये दोनों एकदम सेम साइज़ में हमें निशान लगाकर कट कर लेना है। और इस तरीके से यहाँ से जो सिलाई पड़ी है, इसको हम कैंची से काट कर ओपन कर लेंगे। और इस तरीके से ये ओपन हो गई है। अब इसकी भी हम इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे, और जो नीचे की मोहरी होती है किनारी मोटी सी, उसको निकाल देंगे। और इस तरीके से ये किनारी छाँट कर, और अब हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई की पट्टियाँ स्ट्रिप काट सकते हैं। तो इसकी हमने स्ट्रिप की चौड़ाई रखी है 3 इंच। तो ये हमने 3-3 इंच की इस तरीके से पट्टियाँ काट ली हैं। और ये वाला पार्ट जो हम बना रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। और जो हम और भी पार्ट इसके आगे बनाएंगे, वो हम 2 कलर के बनाएंगे। तो हमारा ये वाला ऊपर का फ्रंट पार्ट है। तो इसको हम पूरा ब्राउन रखेंगे, और इसके लिए हमने 3 बाय 3 इंच की सारी पट्टियाँ काट ली हैं। तो इस तरीके से आपको पट्टियाँ काट लेनी हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर आपको ज़्यादा सिलाई भी नहीं आती है, सीधी सीधी सिलाई करना आती है, और तो आप इसको बहुत ही सरल तरीके से घर पर ही बना सकते हैं। और जो भी हमारे फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमने एकदम सेम साइज़ की इसमें स्ट्रिप काट ली है। और इसको अब हम आपको सिलना बताएंगे कि इसको सिलना कैसे है। तो अब हम इसके लिए 2 स्ट्रिप ले लेते हैं, और पूरी यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमें हर प्रत्येक स्ट्रिप पर डबल डबल लगाना है। तो ये हमारी इस तरीके से 2 ऐड हो जाएंगी। अब तीसरी हम पट्टी रखेंगे, फिर से अपनी 2 सिलाई लगा देंगे और इसको पलट देंगे। फिर हम अपनी चौथी पट्टी रखेंगे, और इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और प्रत्येक में हमें याद रखना है, डबल सिलाई लगाना है, क्योंकि ये फ्लोर सोफ़ा है, तो इस पर हमें बैठना है, तो इसका मजबूती से एकदम हमें बनाना है। तो ये हमारा एक पीस बनकर रेडी हो गया है, और पीछे साइड पर हमने प्रत्येक स्ट्रिप में डबल डबल सिलाई लगाई है। तो अब हम इसकी और भी दूसरी जो हमारे पार्ट हैं, वो आपको बनाना बताएंगे। तो इसकी भी हमने 14-14 इंच की स्ट्रिप काट ली हैं। तो इसको हमने मोटी पतली, मतलब हर एक साइज़ में स्ट्रिप काट ली है। एकदम कपड़े को हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको एकदम सेम साइज़ की काटनी है, तो सेम साइज़ की भी आप कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई तो मैंने सेम रखी है 14 इंच की, चौड़ाई मैंने थोड़ी बहुत, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस तरीके से कटिंग की है।
तो ये हमने दोनों कलर की स्ट्रिप इसमें से निकाल ली हैं, दोनों पैंटों में से। इसके लिए आप ट्राउज़र पैंट, सिंपल पैंट, कोई भी पैंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब जो हम साइड की जो दीवारें होती हैं, इस तरीके से चारों साइड से बनाना है हमें। उसके लिए हमें ये 4 पार्ट बनाकर रेडी करने हैं और एक हमारा बॉटम पार्ट बनेगा। तो टोटल हमें ये 6 पार्ट बनाने हैं। ये जो ब्राउन है वो फ्रंट पार्ट है। ये 4 जो पार्ट बनाने हैं हमें इस तरीके से, ये वाले, ये जो हम 2 कलर से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे इन पट्टियों को। तो ये देखिए हमने ये 5 पार्ट अभी बनाकर रेडी कर लिए हैं। जो सबसे ऊपर है वो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये जो 4 पार्ट हैं इसकी चारों साइड से दीवारें बनेंगी। तो इस तरीके से हमने सेम साइज में कटिंग की है, 14 बाई 14 इंच, 14 बाई 14 इंच। इस तरीके से सेम साइज की आपको हम माप कर के भी बता देते हैं। देखिए 14 इंच लंबाई और 14 इंच चौड़ाई, तो एकदम सेम साइज में बना है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो आप 1 आध 2 इंच और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 14 बाई 14 इंच एकदम इसका सही साइज़ है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये 4 पार्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं और इसको सिलकर अच्छे से इस पर प्रेस करना है। और प्रत्येक पार्ट में हमने इस पर भी दोनों साइड से अंदर से डबल सिलाई लगाई है। काफ़ी मजबूती से हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। और ये हमारा बॉटम पार्ट है। तो बॉटम पार्ट में हमने बीच की जो स्ट्रिप रखी है वो काफ़ी चौड़ी रखी है, क्योंकि हमें बीच में इस पर चैन लगाना है। तो इसके लिए आप कोई भी कलर की चैन ले सकते हैं। अब इसको हम बीच से काट देंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसलिए इसको हमें बीच से ओपन रखना है। इस पर हम चैन लगाएंगे। ये पार्ट हमारा सबसे नीचे लगेगा। इस तरीके से हमने इसको बीच से काट लिया है। अब इसमें हमें जिप लगाना है। तो जिप की जो हमारी सीधी साइड होती है और जो कपड़े की सीधी साइड एकदम आमने सामने रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से पलट कर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें उस तरफ भी रखकर और सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाकर पलट कर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो बड़ी ही आसानी से हमारी ये चैन लगकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारी जिप लगकर कंप्लीट हो गई है और ये हमारा बॉटम पार्ट बन गया है। इसको हम सबसे नीचे लगाएंगे। अब आपको हम सिलना बताएंगे कि इसको सिलना कैसे। बहुत ही ज़्यादा सरल है फ्रेंड्स इसको सिलना। तो जो हमारा मेन फ्रंट है ऊपर वाला, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं और इस तरीके से हम उल्टा रख लेंगे। और देखिए पूरे पर हमने डबल डबल सिलाई की है, तो काफ़ी मजबूती से ये बनकर रेडी होगा। अगर आप बनाएं तो आप डबल सिलाई ज़रूर कीजिएगा, कभी नहीं फटेगा आपका। और इस तरीके से हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए और इसको सिलना है। और थोड़ा थोड़ा किनारे पर हमें इस तरीके से छोड़ना है, हल्का सा दोनों साइड। इस तरीके से किनारे मिलाकर इस पर भी डबल डबल सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से ये थोड़ा कोना इस तरफ छोड़ा है, थोड़ा कोना हमने उस तरफ छोड़ा है, इस तरीके से। अब हम अपना दूसरा पार्ट ऐड करेंगे। तो एक हमारा हो गया, अब दूसरा लेंगे और उल्टे साइड से ही हमें ऐड करना है। तो कॉर्नर से कॉर्नर इस तरीके से हम उस तरफ का पकड़ेंगे और इस तरफ का और जो मेन फ्रंट का। अब हमें इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देना है। तो इसीलिए कॉर्नर थोड़े थोड़े छोड़ने होते हैं, क्योंकि जब हम कॉर्नर बनाते हैं तो अच्छे से हमारा बैठ जाता है कोना। तो ये हमने 2 सिल लिए हैं और इसी तरीके से हमें अपने तीसरा और चौथा पार्ट इसमें सिल लेना है। तो इसका भी हम कोने से कोना मिलाते हुए फ्रेंड्स इसको यहाँ से ऐड करेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अच्छे से आपको बताया है कि आप इसको एकदम बना सकें फ्रेंड, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी नहीं बताया है, आराम से बताया है, ताकि आपको आसानी से इसको बनाना आ जाए और आप भी इसको अपने पुराने जीन्सों के पैंट से बना सकें। तो इसी तरीके से हमें चारों पार्टों पर अपनी सिलाई लगा देना है। और सिलाई हम चारों साइड से, पहले हम एक एक सिलाई लगाएंगे, फिर चारों साइड से हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो हमें पूरे पर डबल सिलाई लगा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको बिछा दिया है, तो आपको आसानी से समझ में आए। बीच में हमें अपना मेन फ्रंट जो हमारा पार्ट था वो रखना है और चारों साइड से इस तरीके से हम ये पार्ट जोड़कर इस तरीके से अपनी दीवारें बना लेंगे। और इस पर इस तरीके से कोने मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और इस पर भी हम डबल डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कोने से कोना मिलाते हुए और हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा तीसरा कोना हो गया और ये हमारा चौथा कोना हो गया। तो देखिए कितना सिलना इसको आसान होता है इस तरीके से। और प्रत्येक किनारे पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो हमारा ये इस तरीके से जॉइंट करना है। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से भी बता देते हैं, ऐसे करके कोने से कोना जोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा एकदम ऐसे बॉक्स टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा।
तो ये हमने इस पर चारों साइड से डबल डबल सिलाई लगाई है। ये देखिए तीसरा हो गया और ये चौथा। तो हमारे ये चारों पार्ट इसमें जुड़कर रेडी हो गए हैं और इस तरीके से हमारा एक बॉक्स टाइप का ये बनकर रेडी हो गया है। अब हमारा ये बॉक्स बन गया है। अब जो हमारा बॉटम पार्ट था चैन वाला जहाँ से हमने ओपन किया था, अब हम इसको ऐड करेंगे इसी में। तो बस वही प्रोसेस है जैसे हमने फ्रंट पार्ट इसमें ऐड किया था, ऐसे ही हम इसमें बॉटम पार्ट ऐड करेंगे। इसको हम किसी भी कोने से रखकर और सिलना शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे चारों साइड से बराबर का है। कहीं से भी रखकर और आप इसको सिलना शुरू कर सकते हैं। तो एकदम कोने से कोना मिलाते हुए इस तरीके से हम इस पर चारों साइड से सिलाई लगा देंगे और फिर जब हमारी एक सिंगल सिलाई लग जाए तो फिर हम इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए चारों साइड से आपको इस तरीके से कोना मिलाते हुए और इस पर भी सिलाई लगा देनी है। और ये हमने सिलाई लगा दी है डबल, और ये जो भी एक्स्ट्रा जिप थी उसको कट कर दिया है। अब हम इसके जो कॉर्नर थे उसको अच्छे से खोल लेंगे उंगली से। तो ये देखिए हमने सारे जो कॉर्नर थे हमारे, इसको हमने खोल लिया है। तो ये हमारा कवर सोफ़ा का बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें भरने के लिए चाहिए कतरन। अगर आपके पास कतरन हो तो आप इसमें कतरन भर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी, क्योंकि मैं सिलाई करती रहती हूँ तो मेरे पास काफ़ी कतरन इकट्ठा हो जाता है। हम इस कतरन को इसी में यूज करेंगे। अगर आपके पास पुराने पिलो हो तो उनकी भी आप इस तरीके से कॉटन निकाल सकते हैं और आप इसको इस तरीके से खोलकर इसमें भर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी हो, कतरन हो। और ये मेरे पास एक गद्दा पड़ा था फोम का, तो हमने इसी की 14 बाई 14 इंच की सीट बनाकर इस पर नीचे ऐड कर दिए। तो इससे हमारा अच्छा सा बेस बन जाएगा। अगर आपके पास फोम की सीट ना हो तो वैसे भी हम अपना इसका, क्योंकि चौकोर सिला है तो हम इसमें जो भी ऐड करेंगे वो हमारा उसी शेप में भरेगा। तो इस तरीके से अब हम इसमें चारों साइड से एकदम फैलाते हुए कतरन भरेंगे। कतरन काफ़ी लाइट वेट होता है तो मैंने कतरन ही इसमें यूज किया है। और ये हमारा बिल्कुल बेस्ट मटेरियल से बनेगा और काफ़ी सुंदर बनेगा। इस तरीके से बिल्कुल चारों साइड आपको बराबरी से कोनों में भरते हुए, एकदम बीच में भरते हुए, चारों साइड से फैलाते हुए और अच्छे से इसमें हमें भरना है। तो ये देखिए अभी मेरे पास और कतरन है तो हमने इसमें और रख लिया है नीचे। अब इसको हम इसी तरीके से फैलाते हुए और भरते जाएंगे। अगर आपके पास कतरन ना हो तो आप पुराने फटे पुराने जो भी कपड़े हों, आपके साड़ियाँ हों, सलवार सूट हों, शर्ट हों, लोअर हों, दुपट्टे वगैरह हों, उनको भी आप अगर काटना भी नहीं है ऐसे ही फोल्ड करके और इसमें आप भर सकते हो। और अगर आपके इस तरीके से पुरानी फटी बेडशीटें हों, चादर हों वगैरह, तो वो भी आप इसमें भर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरा शेप आ गया है इसका। और इस तरीके से हमने चारों साइड फैलाते हुए और अच्छे से एकदम टाइटली दबा दबा कर हमें इसको भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा इसका लुक आने लगा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर पर बनाकर तैयार किया है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कतरन इसमें फ्रेंड्स फिल हो गया है और काफ़ी लाइट वेट बनकर रेडी होगा क्योंकि कतरन होता है तो ज़्यादा भारी भी नहीं होता। अगर आपके पास पुराने मसंद हों, पिलो हों, उनकी रुई ख़राब हो गई हो तो उसको भी आप निकाल कर इसमें भर सकते हैं, या फिर पुराने कपड़े भी भर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम इसमें भर सकते हैं। या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कबर तो बना लिया, अब इसमें क्या भरेंगे। कुछ भी आप इसमें भर सकते हैं, कोई भी कपड़े फटे पुराने हों। तो ये देखिए एक ऊपर से इस तरीके से मेरे पास कपड़ा पड़ा था, वो भी हम इसमें ऊपर से रख देंगे और ये हमारा पूरा बंद हो गया है। अब एक सीट हमने इसकी फोम सीट के ऊपर के लिए काटी है तो यहाँ भी हम इसको फिल कर देंगे। तो ये कोई मतलब आप इसको नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसमें लगा दी है। इस तरीके से ये अच्छे से इसमें कॉर्नर से कॉर्नर सेट करते हुए इसमें फंसा देंगे। और ये फोम की सीट थी मोटी सी, मेरी जो स्पंज के गद्दे होते हैं तो मेरी ख़राब हो गई थी, उसी को हमने इसमें यूज किया है। अब ये हमारा पूरा बनकर रेडी हो गया एकदम बढ़िया से। मैंने ठोक ठोक के चारों साइड से इसको पूरा शेप बनाया है चौकोर। तो ये देखिए हमारा बॉटम पार्ट है। जब भी ये हमारे मतलब कवर गंदा हो जाए तो यहाँ से हम ओपन करके कतरन निकाल कर इसको वॉश करके और फिर से इसमें कतरन भर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा एकदम 2000 का ऑनलाइन मिलने वाला सोफ़ा एकदम फ्री में हमारा बनकर रेडी हो गया है। और अगर आप इसको गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो एकदम मैंने भी देखा ये 2000 का है। तो आप इसको एकदम घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना सरल होता है इसको बनाना। आप इस पर बच्चे भी बैठ सकते हैं
और ये काफ़ी लाइट वेट होता है और इस पर इस तरीके से बड़े भी बैठ सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स इस पर बैठने पर। मैंने भी इस पर बैठकर देखा, तो देखिए इस तरीके से आप इस पर रूम में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसको घर पर बनाया है, बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कमेंट में आप एक बार ज़रूर बताना कि आपको ये घर पर बना हुआ फ्लोर सोफ़ा कैसा लगा। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे फर्श ठंडे हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ हो बैठने के लिए, तो इस तरीके से बनाकर आप घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड मिलते हैं इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।